Hello everyone, I am Dushant Gupta. I welcome you all on your YouTube channel Physics Info. So आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये। अभी तक का जितना काम किया था इसमें, नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, इस पर बात करते हैं आज। ठीक है, देखिए क्या है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नाम से पता चल रहा है रिलेटिव, किसी के रेफरेंस में हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को जब रिलेट करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो क्या होगी ये, देखिए दो चार्जेस हैं मान लो मेरे पास, ठीक है, से Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है से D। ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड विद द डिस्टेंस D। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा भाई, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने एप्सिलॉन नोट नहीं लिखा क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नोट लिखते रहा था, पर उसके साथ साथ एक बात भी बताई थी कि ये दोनों चार्जेस जो है वो मेरे पास कहाँ रखे हैं, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर। तो वहाँ मैंने मीडियम डिफाइन किया था। जब मीडियम डिफाइन किया था तो उस पर्टिकुलर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हम इसकी जगह एप्सिलॉन की जगह क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पे कोई भी मीडियम हो सकता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन एम। तो एप्सिलॉन एम जो है वो आपका क्या है, इट्स अ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम की हो सकती है। अगर दोनों वाटर में रखे हैं तो एप्सिलॉन वाटर हो जाएगा, अगर दोनों ऑयल में रखे हैं तो एप्सिलॉन ऑयल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन जो है वो हर मीडियम के लिए क्या है, डिफरेंट है। एप्सिलॉन जो है वो हर मीडियम के लिए क्या है भाई, डिफरेंट है। तो Q1 Q2 एंड D, अगर इन दोनों को मैं फिक्स रखूँ, यानी कि फिक्स कैसे, मान लीजिए फर्स्ट केस में मैं इन दोनों को ले जाता हूँ, मीडियम चेंज करूँगा, सिर्फ मीडियम ले लिया मैंने वैक्यूम, पहले केस में मीडियम ले लिया, वैक्यूम बोल दो, फ्री स्पेस, या फिर आप एयर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज एयर इज़ अ मीडियम, बट CBSE सिलेबस में तीनों एक ही। तो वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर। ठीक है, एक तो इस मीडियम में रखता हूँ, दूसरा इन दोनों को मैं रखता हूँ मान लीजिए वाटर में। ठीक है, अब मीडियम चेंज हो गया, डिस्टेंस भी सेम रखी, चार्जेस भी सेम रखे। ठीक है, यूं का यूँ उठा के सेटअप मैंने वाटर में रख दिया। थर्ड केस ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ग्लास में रख लिया, कोई एक और मीडियम ले लिया, ग्लास। ठीक है, सो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि अगर इन दोनों चार्जेस को मैं वैक्यूम के अंदर रखता हूँ तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा वो फोर्स मैं बोल देता हूँ वैक्यूम या एयर के लिए F नोट, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई, और एप्सिलॉन मीडियम जो है वो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इस बार एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, एप्सिलॉन M इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई D स्क्वायर, डिस्टेंस D है तो D स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूँगा तो एप्सिलॉन मीडियम क्या बन जाएगा इस बार, एप्सिलॉन वाटर। ठीक है, तो F फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर वाटर Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं ग्लास की बात करूँगा तो एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ग्लास, तो फोर्स इन ग्लास इज 1/4 पाई एप्सिलॉन फॉर ग्लास Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। तीनों केसेस में आप देख रहे हैं फोर्स में सिर्फ कहाँ चेंज आ रहा है, ये चीज़ चेंज हो रही है, एप्सिलॉन। और अगर मैं मेन फॉर्मूले से बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन मीडियम, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन मीडियम। मीन्स अगर मैं एप्सिलॉन मीडियम को इंक्रीज करता हूँ तो फोर्स क्या होगा आपका, डिक्रीज, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट, इसकी तो वैल्यू आपको पता है। ठीक है, एप्सिलॉन वाटर की वैल्यू हमें नहीं पता, एप्सिलॉन वाटर की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम एक रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिफाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, किसके रिलेटिव होगी वो, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए और ये हमें याद भी रखनी है, एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू है वो मैं पहले भी बता चुका, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है
बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी गिवन मिलेगी आपको। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मिलेगी तो आप मीडियम की आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होती है 81। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो आप रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको, जस्ट 81 को मल्टीप्लाई कर देना है विद एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको पेपर में गिवन मिलेगा। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, तो आपको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है वो पता चल जाएगा। कैसे, 81 को जस्ट मल्टीप्लाई करा दो टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 इंटू 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये लगभग नियरली इक्वल आता है 7.2 इंटू 10⁻10। ठीक है, 7.12 इंटू 10⁻10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ग्लास की बात करूँगा तो एप्सिलॉन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ग्लास में भी पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। मान लीजिए प्लेक्सी ग्लास है, काफ़ी टाइप के ग्लास आते हैं, हमने प्लेक्सी ले लिया, इज इक्वल टू कितना है भाई, ये कह देते हैं हमसे 7। ये भी आपको गिवन मिलेगा। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 7। तो आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन जी इज इक्वल टू जस्ट मल्टीप्लाई 7 विद द एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये लगभग 3.10 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात करूँ, ठीक है, एप्सिलॉन वाटर की बात करें, एप्सिलॉन वाटर को कंपेयर करें और एप्सिलॉन फॉर ग्लास जो है उसको कंपेयर करें। तो एक चीज़ देखना, जैसे जैसे मैं मीडियम चेंज करता जा रहा हूँ वैक्यूम के अलावा, वैसे वैसे आपका जो एप्सिलॉन यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सो इस तरीके से फाइंड करते गए और हमें क्या मिला, एक रिजल्ट पे पहुँचे और बोला कि एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम के आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उठा लीजिए, ऑयल, वाटर, ग्लास, किसी चीज़ की भी, हर एक का जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन, ये छोड़िए यहाँ से जगह देख, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन मीडियम फॉर वैक्यूम, एप्सिलॉन मीडियम इज मिनिमम फॉर वैक्यूम। एप्सिलॉन मीडियम इज मिनिमम फॉर वैक्यूम एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है वो, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन मीडियम जो है वो मिनिमम होगा। और अगर ये मिनिमम है तो फोर्स यहाँ से, अगर एप्सिलॉन मीडियम नहीं एप्सिलॉन नॉट मिनिमम है तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। सो फोर्स इज मैक्सिमम फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम, और उसको हम बोलते हैं एफ नॉट। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है एफ नॉट, जब हमने दो चार्जेस को कहाँ रखा था, वैक्यूम में, तो वो फोर्स क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ये फोर्स जो है आपकी वो क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। सो एफ नॉट इज मैक्सिमम। किसी भी केस में देखेंगे आप फोर्स आपको मैक्सिमम मिलेगी। हाँ, वाटर के साथ अगर कंपेयर करें कि कितना मैक्सिमम होगा तो आप यहाँ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखिए एप्सिलॉन फॉर वाटर, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन फॉर वाटर इज 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन फॉर वाटर की जगह मैं ये लिख दूँ 1/4 पाई, एप्सिलॉन वाटर की जगह लिख सकता हूँ 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 81 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से एप्सिलॉन वाटर, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 81 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी सब सेम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एक
बात देखना जरा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है एफ नोट। तो 81 को छोड़ के बाकी सारा यही फैक्टर बच जाता है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ नोट अपॉन 81। तो वाटर के अंदर यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया कि वाटर के अंदर अगर सेम चार्जेस के अगर इसी सेम सेटअप को मैं वाटर में रख देता हूँ तो जितना फोर्स इनका एयर में लग रहा था वाटर के अंदर वो फोर्स 81 गुना कम हो जाएगा, 81 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं ग्लास की बात करूँगा तो ग्लास में एप्सिलॉन जी की जगह क्या रख सकते हैं हम 7 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो अब जैसे यहाँ रखेंगे 1/4 पाई 7 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और या डी स्क्वायर, डिस्टेंस इज डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कंपेयर हो जाएगा, अगर इन दोनों को वापस से कंपेयर करें तो 7 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, एफ नोट। तो यहाँ लिख देंगे एफ नोट अपॉन 7। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जब दो चार्जेस को जब इस सेटअप को मैंने वैक्यूम में रखा तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही थी, और उसके बाद जब मैंने इनको ग्लास में रखा तो वो फोर्स 7 टाइम्स क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम मीडियम को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, फोर्स डिक्रीज होती जा रही है। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है यहाँ से। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अभी बताऊँगा कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, कि जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे वैक्यूम के अंदर एक कंक्लूजन लिखूंगा अभी। वैक्यूम में जो है फॉर वैक्यूम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज मिनिमम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि एज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, देयरफॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed in vacuum is maximum, फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है वो इन कंपैरिजन विद एनी मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को कैसे डिफाइन किया हमने, कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जो बुक के अंदर डेफिनेशन है वो ऐसे है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ की थी कि जहाँ पे भी एप्सिलॉन वाटर था वहाँ पुट कर दिया था मैंने 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ग्लास था वहाँ पे पुट कर दिया था 87 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इट मीन्स एप्सिलॉन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ गिवन होती थी, किसी भी मीडियम की आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालनी है तो मान लीजिए ये फॉर वाटर एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ था 81, तो आप यहाँ 81 जैसे ही रखेंगे दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन वाटर आता था 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बता रहा है, ये बताता है कि आपका जो मीडियम है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में 81 गुना ज़्यादा होगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी यानी परमिट करना, तो क्या, और दूसरा एक चीज़ देख रहे हैं परमिटिविटी यानी परमिट करना। ठीक है, परमिट करना, किसी चीज़ को परमिट करना, और एक यहाँ से हमें मिल रहा है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो फोर्स को क्या कर रही है, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो फोर्स को डिक्रीज करेगी। तो परमिट किस चीज़ को कर रही है, फोर्स को तो परमिट नहीं कर रही ना, अगर फोर्स को परमिट कर रही होती तो वो इंक्रीज होता।
ठीक है। तो ये मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच परमिट्स इट्स आउन फील्ड। आउन फील्ड मतलब मीडियम जो है वो अपनी फील्ड को परमिट करता है टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो मीडियम को कहती है कि भाई दो चार्जेस हैं, उनके उनका बीच का जो इंटरेक्शन उसको जाकर क्या कर दो, कम कर दो। तो ये उसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताती है कि किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हम जा रहे हैं तो उस मीडियम की कितनी ज़्यादा या कितनी कम जो है वो फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जस्ट ऐसे बता रही है और उसको फाइंड आउट हम ऐसे कर सकते हैं। सो बाय डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ द रेशियो, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द electrical permittivity of the free space, to the electrical permittivity of the free space। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक फॉर्मूला और आता है यहाँ से। ठीक है, अगर आप देखें, ये तो बात होगी यहाँ तक। अब देखिए एक चीज़ और प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। दोनों में जो फोर्स लगेगी अगर ये वैक्यूम में रखे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F नॉट, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को मैं मीडियम में रख देता हूँ, किसी भी मीडियम में रख दिया, तो जो फोर्स है वो फोर्स इन मीडियम क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, उस मीडियम का एप्सिलॉन आ जाएगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर d स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है वो जब इन दोनों चार्जेस को मीडियम में रख देता हूँ उस केस में। अब एक रेशियो लीजिए F नोट अपॉन FM, दोनों फोर्सेस को डिवाइड कीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, F नोट अपॉन FM जैसे करेंगे तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड करा के देख लीजिए, ठीक है, F नोट अपॉन FM तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन r, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ से रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम एक और फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विच व्हेन प्लेस्ड इन एनी मीडियम। तो एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, दैट इज इक्वल टू F नोट बाई FM। ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस पर न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा देखिए, वो क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल से समझ आएगा आपको, कुछ जो भी डाउट्स हैं वो न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, मान लो दो चार्जेस दे दिए आपको, Q1 एंड अदर चार्ज इज Q2, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज R। जब मैं इनको वैक्यूम में रखता हूँ तो जो फोर्स इनके बीच में वो लग रही है से F। ठीक है, अब मीडियम चेंज कर दिया मैंने और डिस्टेंस रखी R, डिस्टेंस भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, चार्जेस भी सेम है, बट मीडियम मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, मीडियम से मैंने ले लिया कोई भी ऑयल ले लिया। ठीक है, अब जो फोर्स है इनके बीच में वो जो पहले फोर्स लग रही थी उसके 4 टाइम्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, F/4 लग रहा है इनके बीच में फोर्स, क्योंकि जब मैंने मीडियम चेंज किया, मीडियम चेंज करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इंक्रीज, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो जो पहले फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा, और वो कितना कम हो गया, 1/4। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, फाइंड द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्सिलॉन r। तो सीधा सा है, अगर आप देख के भी बताना चाहें तो 4 आएगा आंसर, क्योंकि फोर्स पहले F नोट था, फोर्स पहले F था, अब F/4 हो गया, तो कितना डिक्रीज होगा, जितना डिक्रीज होगा उतना टाइम्स
वही आंसर आ जाएगा। देखिए सोल्व करते हैं इसको। एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेरे को पता है एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ मीडियम। एफ नॉट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विच वन प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो जब मैंने वैक्यूम में रखा तो फोर्स की वैल्यू कितनी है भाई, एफ, तो एफ नॉट हो गया आपका एफ। और जब मीडियम में रखा तो दोनों के बीच का फोर्स कितना हो गया, एफ बाई 4। ठीक है, एफ से एफ कैंसिल, 1/1/4, 4 ऊपर चल जाएगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई आपके पास 4। ओके